NJR इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स। हेलो दोस्तों, आज हम ऑटो लेवल के बारे में सीखेंगे। ऑटो लेवल कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम सेट करेंगे। ठीक है, तो सेट करने के लिए आपको आगे का जो आपके सबसे पीछे फ्रंट में जो भी रहेगा उस पैर को हम सेट कर देते हैं। ठीक है, पैर को सेट कर देंगे नॉर्मली, फिर बिल्कुल हल्का मूवमेंट पे वो यहाँ पे के बाद जो है दोनों लेग से हल्का हल्का मूव करके बबल को हम सेंटर में लेके आएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली टाइप से बिल्कुल हल्का हल्का मूव करके जब ये सेंटर में हल्का आ जाए उसके बाद आपने दोनों लेग को छोड़ देना है। उसके बाद फुट स्क्रू से इसको हल्का हल्का बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम कहीं भी आपका दूसरा TBM है, जैसे हमारा वहाँ पे TBM 1 है, वो TBM 1 है, वहाँ पे स्टाफ रख करके हम रीडिंग पढ़ेंगे। स्टाफ है तो दोस्तों ये हमारा स्टाफ है। ठीक है, स्टाफ हमारा ये mm में है, सेंटीमीटर और mm दोनों मतलब इसको ये कर सकते हैं, तो ये mm में होता है। यहाँ पे 0.1 हो गया, ये 0.2 है, ये 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1 मीटर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये जो आप सोच रहे होंगे ये ब्लैक डॉट क्या है, ये ब्लैक डॉट हमारा 5 mm का होता है। ब्लैक डॉट 5 mm और वाइट जो बीच में गैप आ रही है ये भी 5 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये 10 mm हो गया, 10, फिर यहाँ 10, 20, 30, 40, और ये जो फिर थोड़ा बड़ा वाला है यहाँ आके 50 हो जाता है, तो यहाँ आकर के पूरा हमारा 100 हो गया। तो 100 mm मतलब 0.8 हो गया, यहाँ पर 0.8 है तो यहाँ 0.8 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से 0.8 से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 8.05, 8.05, फिर 8.10, 8.15, 8.20, 8.25, 8.30, 8.35, 40, 45, 50, इस तरीके से हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। फिर 900 आ जाएगा हमारा। मैं वहाँ पे लगाता हूँ और आपको टारगेट करके दिखाता हूँ। अब हम TBM की रीडिंग पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों ये 1.1 रीडिंग है ये इसकी। इसको सबसे पहले जब मशीन हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे इसको BS में लिखते हैं। BS यानी बैक साइड की रीडिंग हमारी कितनी आई, 1.1। ठीक है, 1.100, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो इसीलिए हम 1.1 लिखते हैं इसको, 1.100। तो TBM का हमने ये कर लिया। अब जो भी हमारा साइड का जो भी चीज़ का है उसको हम IS में करेंगे। आगे हमें पॉइंट छोड़ना पड़ेगा तो हम उसको FS में लिखते हैं। FS यानी फोर साइड और IS यानी इंटरमीडिएट साइड। HI जो है इंस्ट्रूमेंट हाइट हो जाएगा, RL रिड्यूस लेवल, और रिमार्क तो है। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। आगे ये हमारा ग्रिड बना हुआ है, वहाँ पे 3-3 मीटर पे ग्रिड पे हम उठाएंगे इसका लेवल। तो हमने टारगेट किया है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है उसकी रीडिंग हम ले रहे हैं 1.210। ठीक है, तो इसको अब हम लिखेंगे IS में, इंटरमीडिएट साइड में 1.210, 1.245, दूसरे की रीडिंग है 1.245। ठीक है, 1.275, 1.275, 1.225, 225, 1.275, 1.275, 1.295। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पूरी एक लाइन पूरी हो गई ग्रिड की। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारी तरफ, क्योंकि हमारा एरिया इधर ही की तरफ आ रहा है, हमें पीछे की तरफ नहीं जाना है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा ग्रिड ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर हम इधर की तरफ करेंगे, करते हैं आगे।
0, ठीक है। आ जाइए। अब दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर ये चीज़ हो गया ना, अब हमें आगे वहाँ पर से मान लीजिए अब हमारा विजिबल नहीं है, ठीक है, विजिबल नहीं है या फिर हो सकता है डाउन हो गया, तो उसकी वजह से नहीं आ पा रहा, रीडिंग नहीं आ पा रही, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के लिए हमें आगे फोर साइड छोड़ना पड़ेगा, तो अब हम इंस्ट्रूमेंट आगे चेंज करने के लिए फोर साइड छोड़ देते हैं। किसी भी एक जगह पे वो कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। चेंजिंग पॉइंट के लिए ना हमें सीपी छोड़ना पड़ता है, सीपी छोड़ना पड़ता है, तो अब हम सीपी के लिए पॉइंट लगा रहे हैं 1.299। 1.299 हमारा आएगा, तो इसे हम एफएस में लिखेंगे। एफएस में लिखेंगे तो ये वाला लाइन हमें छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पर इसके सामने 1.299, ठीक है। ये हमारा फोर साइड हो गया, यहाँ तक के लिए हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो फ्यूचर में यहाँ आप क्लोज करके कल आकर के भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी चाहो अभी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ तक आपका क्लोज हो गया। फ्यूचर में फिर कभी भी बंद करके स्टार्ट करके आप कभी भी कर सकते हो। जब तक आप फोर साइड नहीं छोड़ोगे तब तक आपको इंस्ट्रूमेंट हिलाना नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट हिला दिया पूरा डाटा आपका ख़राब हो जाएगा, इसलिए जब तक आप फोर साइड ना छोड़ें तब तक आप इंस्ट्रूमेंट को ना हिलाएं, ठीक है। तो अब हमने फोर साइड छोड़ दिया, इंस्ट्रूमेंट हमें मिला करके फिर दूसरी जगह जहाँ से हमें पूरा विजिबल दिखेगा तो हम उस जगह ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा फोर साइड कंप्लीट हो गया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मशीन को सेट कर लिया। फिर से मशीन सेटअप करने के बाद अब हम इसे आगे की तरफ बैक साइड करेंगे, ठीक है। बैक साइड की रीडिंग जो भी होगी हम इससे रीडिंग स्टाफ की तरफ टारगेट कर रहे हैं। रीडिंग लेते हैं 1.310 बिल्कुल फोर साइड के सामने आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी जो आईएस की रीडिंग होगी वो आप पूरा ये करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर सारी रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर फोर साइड छोड़ करके यहाँ हम अपना डाटा पूरा क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये फोर साइड के लिए अब हम रीडिंग ले लेते हैं। जो भी रीडिंग हमको आएगी 1.314 ये यहाँ पे हमारा डाटा क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ हमारा डाटा क्लोज हो गया। अब जो भी है हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो भी हमारा आरएल आएगा पूरा ये करेंगे। तो इसका सबसे पहले हमारा जो टीबीएम था उसका आरएल था 102.214, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम आरएल से प्लस करेंगे बीएस को प्लस करने के बाद हमारा एचआई आएगा। एचआई से माइनस करेंगे आईएस इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो हमारा आरएल आता जाएगा, यहाँ तक लास्ट में आ जाएंगे। फिर एफएस को भी हमें एचआई से माइनस करना है, तो हमारा आरएल आएगा। आरएल के बाद फिर हमें बीएस से प्लस करना है, फिर हमारा एचआई बनेगा यहाँ पर। उसके बाद की रीडिंग फिर हमें नीचे एचआई से माइनस करते चले जाएंगे यहाँ तक, तो हमारा डाटा क्लोज हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम इसको कैलकुलेशन करने में लगे हैं। 214 प्लस 1.1 ये इक्वल 103.314, ये यहाँ पे हम डाल देंगे इसको 103.314 माइनस ये हमारे जो भी इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग होगी। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ, नॉर्मली टाइप से एफएस माइनस करते हुए सबका आरएल निकालना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। मैं बिल्कुल नॉर्मली आपको बता देता हूँ, मैं एक फार्मूला बता दूंगा आपको जिस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली बिल्कुल ये कर देता हूँ कि एफएस से माइनस कर देता हूँ। अभी हमारा एचआई निकल गया है, एचआई माइनस 1.299 ये हमारा आ गया 102.015। इसको हम यहाँ लिखेंगे 102.015। ये हमारी सीपी की चेंजिंग पॉइंट की आरएल आ गई, ठीक है। अब इससे प्लस करेंगे जो हमारा इसका बैक साइड का रीडिंग है 1.310 इक्वल 103.325 103.325, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 1.314 माइनस 1.314 102.011 102.011। तो दोस्तों इसकी फॉर्मूला है, देखिए आरएल
आर एल, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों आर एल प्लस बी एस इक्वल टू एच आई, ठीक है, एच आई माइनस आई एस और एफ एस, ठीक है, इक्वल टू आपका आर एल आ जाएगा इक्वल टू आर एल।